गाइस, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 3, 4 क्वेश्चन 4 के 5 क्वेश्चन। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, आज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन विधि और विलोपन विधि पर आधारित एक क्वेश्चन पेपर में आता ज़रूर है, या तो मॉडल पेपर में आएगा, मिलता है बच्चों को ज़्यादातर जब सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर मिलता है जो बोर्ड का पेपर होता है। NCERT बेसिस पर क्वेश्चन है, क्या क्लास 10th में NCERT लिख देता हूँ यहाँ पर NCERT। NCERT मैथ। NCERT मैथ। तो साथियों, रेखीय समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन व ब्रज गुणन विधि से हल करें। पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल करवा चुका हूँ और दोबारा देखें। साथियों, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। 8x + 5y = 9, ये 3x + 2y = 4। समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुणा, समीकरण 1 कौन से है, ये इसमें 2 से गुणा, समीकरण 5 कौन से है, 5 से गुणा। पहले में समीकरण 2 में करो 2 से गुणा, 2 × 8 = 16, 16x, 2 × 5 = 10, 10y, 10y बोल देते हैं हिंदी में और इंग्लिश में 10y, 2 × 9 = 18, 18, इसको समीकरण 3 माने। 2 में 5 से कराओ, 3 × 5 = 15, 15x, 5 × 2 = 10, 10y, 10y, 5 × 20, 20, इसको समीकरण 4 मानो। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, देखो यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 3 कौन सी हमारी, 16x + 10y, ये है बराबर 18। समीकरण 4 कौन से, 15x + 10y = 20। समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर ये प्लस का होता है, माइनस का चिन्ह, जहाँ प्लस के होते हैं माइनस का, जहाँ माइनस का होता है वहाँ प्लस का साइन चेंज हो सकते हैं। तो ये माइनस है, प्लस ये खत्म हो जाएगा। 16 में से 15 मतलब 16 में से 15 गए तो 1x बचेगा, x बराबर, ये माइनस का 20 से 18 तो माइनस का 2, x का मान माइनस का 2, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख लो, 4 में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, जब वैल्यू वही शिफ्ट होगी तो समीकरण
3 कौन से 16, x प्लस 10, y बराबर 18। 16 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 10 y बराबर 18। 16 दूनी 32 माइनस का 32 प्लस 10 y बराबर 18। 10 y बराबर 18 या 18 प्लस 32 या 32, y बराबर 50/10, 10 पंजे 50, y बराबर 5, y बराबर आई 5 और x की वैल्यू आई माइनस का 2, इसमें माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू 5। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर 16x प्लस 10y बराबर 18 बनेगी। समीकरण 3 15 प्लस 10y बराबर 20। समीकरण 4, समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर ये हमारा x बराबर -2 आया। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर हमारा 5 आया। क्वेश्चन ये पूरा हुआ। अब हम करेंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, इतने में इसको रफ करूंगा, इसका ही सवाल होगा अगला वो। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा इसका ही ब्रज गुणन विधि द्वारा करना है। ब्रज गुणन विधि का सूत्र लिखा आप पहले, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि, विधि द्वारा इसका फॉर्मूला है x अपॉन v1 अपॉन c2 माइनस c1 अपॉन v2 y अपॉन क्या है c1 अपॉन a2 माइनस c2 अपॉन, और यहाँ ये आए यहाँ a1 बराबर 1 अपॉन a b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 और c1 अपॉन c2। यहाँ पर आएगा v1 a1, यहाँ पर आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये इसका सूत्र होता है, ब्रज गुणन विधि का सूत्र। ये सूत्र होता है। हम इसको पहले क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, हम इसको इधर कन्वर्ट कर लें, यहां से हटाओ बराबर का चिन्ह, ठीक, बराबर इधर पहुंचा दो, बराबर जगह माइनस आ जाएंगे, प्लस के थे इधर आए पलट के माइनस में। समीकरण 1 समीकरण 2, a1 क्या हमारा 8 b1 5 c1 माइनस का 9 a2 3 b2 2 और c2 माइनस का 4। और इस पे हम कन्वर्ट करते हैं, इस पे धरते हैं वैल्यू में x अपॉन क्या v1 क्या हमारे 5, c2 क्या हमारा माइनस का 4 माइनस b2 क्या c1 क्या हमारा माइनस का 9, b2 क्या हमारे 2 बराबर y अपॉन c1 क्या हमारा माइनस का 9, c1 माइनस का 9, a2 क्या हमारा 3 माइनस
B2 क्या, C2 क्या हमारा माइनस का 4 मल्टीप्लाई, और A1 क्या 8 बराबर 1/1। A1 क्या हमारा 8, V2 क्या हमारा 2 माइनस B2 क्या हमारा A2 क्या हमारा 3 और V1 क्या हमारा 5 सोल्व करो इसे। x अपॉन 5 और 20 माइनस का 20 प्लस माइनस है ना, 9 दूनी 18 माइनस का 18 और माइनस प्लस का 18 बराबर y अपॉन 27 माइनस का 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस का 32 प्लस माइनस प्लस का 32 बराबर 1 अपॉन 8 दूनी 16 16 माइनस 15। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 और इसको 3। पहले 1 और 3 फिर 2 और 3। हम पहले लेते हैं 1 और 3। 1 क्या हमारा x अपॉन माइनस का 2 बराबर इसका क्या है 1/1, ठीक है ना। इसका है 1/1, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे x बराबर माइनस का 2, s की वैल्यू माइनस की 2। अब हमें लेना y बराबर, आपका 2 और 3 लेना, हमने पहले 1 और 3 लिया, आपका 2 और 3 माइनस के 27 और प्लस के 32। जब प्लस के 32 माइनस 27 जाएंगे तो 5 बराबर ये 15 में से 16 में से 15 जाएंगे, 16 में से 15 जाएंगे तो 1/1। इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, y बराबर 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस का 2। ये ब्रज गुणन विधि द्वारा है। पहले जो आंसर आया था वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा आया था। पहला जो आंसर आया था वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा आया था। x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। अब ये ब्रज गुणन विधि द्वारा x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब क्वेश्चन हम इससे अगला 4th करेंगे और मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन है साथियों, एक छात्र वास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आओ साथियों इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना नियत भाड़ा x प्रतिदिन भोजन में व्यय में होता खर्च मूल्य। माना प्रतिदिन नियत भाड़ा x या नियत भाड़े में व्यय मूल्य x, ठीक है। इसका भाड़े में
व्यय खर्च बराबर x या मूल्य x। माना प्रतिदिन भोजन में व्यय मूल्य y। तो कहता है जब विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो A x विद्यार्थी 20 दिन 20 y प्रतिदिन भोजन में भी है 20 दिन भोजन में बराबर कितने 1000। ठीक। जबकि एक विद्यार्थी V कौन V को 26 दिन में भोजन करता है तो छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं या अदा या देने पड़ते हैं। तो बी कौन x कितने 26 दिन y 26 y 1180। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने के लिए साइन चेंज होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस। माइनस 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 के 26 में प्लस के 20 गए तो माइनस के 6। क्या होता है जो बड़ी संख्या होती है माइनस को प्लस की उसमें से घटा दो, और जो बड़ी संख्या पर साइन होता है उस संख्या के जो बच के आती है उसके सामने साइन लगा दो। जब घटाने के लिए क्या वो उसका साइन लगा। जैसा हम 26 में से 20 घटाने को गया तो 20 घटा दो तो कितने बचे 6 बचे। अभी ना पता पॉजिटिव बचे नेगेटिव, माइनस से साइन है नीचे लगा साइन चेंज करने पर तो माइनस के ज्यादा है ना 26 तो माइनस से साइन लगा दिया। माइनस का 180 1180 में से 1000 गए तो 180 माइनस से माइनस खत्म। y बराबर 180 अपॉन 6 6 या 18 30 y बराबर 30। अब यहां लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन से ये x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 1 ये है ना, ये x प्लस 20 गुणा 30 जहाँ y है वहाँ 30 लिख तो गुणा हो जाएगी इनटू में होते गुणा 1000। x प्लस 600 तीन दूनी 6 क्या 0 1 2 2 0 2 बराबर 1000। 1000 माइनस 600 x बराबर 400। x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 30। y बराबर 30 x बराबर 400 y बराबर 30 x बराबर 400। ये हमारे आंसर आ गए।
नियत भाड़े में खर्च जो होते हैं 400 रुपये और भोजन के प्रतिदिन जो है 30 रुपये। ठीक साथियों, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, एक भिन्न में 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घट जाता है और वह मतलब अगली भिन्न वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब नई भिन्न बताइए। सवाल कहता यदि एक भिन्न दी हुई है हमारे लिए, वो है 1/3, उसके अंश में से एक घटा दी, ठीक है, घटाने पर ठीक ये हो जाती है, और एक भिन्न अलग दी 1/4 जब उसके हर में जोड़ दें तो नई भिन्न बताइए क्या होगी। आइए साथियों इसका क्वेश्चन करते हैं आंसर। माना अंश बराबर x, माना हर बराबर। भिन्न किस रूप में होती है साथियों? जो अंश अपॉन हर के रूप में लिखा होता है वही भिन्न होती है। अंश अपॉन हर वह भिन्न कहलाती है। भिन्न भिन्न होती है अंश अंश अपॉन हर। क्या है भिन्न? अंश और अंश अपॉन हर है। तो हमारी जो भिन्न है अगली वो क्या आएगी? भिन्न जो माना है भिन्न अंश अपॉन हर वाली x अपॉन y। इसकी वैल्यू फिक्स करनी है, मतलब ये इसका मान बताना x अपॉन y का। तो साथियों हमको दी गई है भिन्न 1/3। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दें। ये अंश है हमारे लिए, तो इसके अंश में से एक घटाना है। ठीक है साथियों, कैसे करना है? एक भिन्न दी हुई है हमें 1/3, उसके अंश में से 1/3 घटाना है। ये भिन्न है x अपॉन y, इसके अंश में से एक घटा दिया बराबर 1/3 हो जाती है। x माइनस ये टोटल के नीचे पाइए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करानी है, इसकी मल्टीप्लाई s करानी है। तो 3x माइनस 3 बराबर y। ठीक साथियों, 3x ये y इधर है, माइनस में y आ जाएगी इधर, और ये माइनस में 3 इधर चले जाए प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 बनी। समीकरण दूसरी देखें। फिर कहता है यदि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दें। x अपॉन वाई, हर कौन सा? y, इसके अंश हर में 8 जोड़ दो, 1/4 हो जाती है। पूरा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण कितनी? 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिंप्लीफिकेशन करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिंप्लीफिकेशन, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर साथियों समीकरण 1 कौन सी है हमारी? ये 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 कौन से? 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है साथियों, घटा देते हैं। ये माइनस, जहां माइनस का था मैंने बताया था प्लस का साइन बन जाता है, घटाने प्लस, यहाँ माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये खत्म,
4 में से 3 गए, x माइनस का x, माइनस का 8 और माइनस प्लस का 3, तो माइनस के 8 में से, जब 8 में से 3 हम घटाते हैं तो 5 आती है। और मैंने बताया जिस संख्या के आगे साइन होगा वैसा ही साइन आएगा बड़ी संख्या के सामने। अगर ये 15 होती और ये 8 है, ये माइनस में और प्लस में, तो प्लस के 15 में से जब 15 में से 8 जाती तो 7 बचते प्लस, तो माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर, माइनस में से माइनस खत्म नहीं होंगे, माइनस 8 में से 3 गए 5, माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू है 5। x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, 3x माइनस वाई बराबर 3x, कितना 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई बराबर 3। ठीक साथियों, मल्टीप्लाई कराओ, 5 की 3 में माइनस कट जाएगा, प्लस की ना, 3 पंजे 15, ये माइनस का, तो 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस की वाई है, 15 इधर जाएगा 12, 3 माइनस 15, वाई बराबर माइनस का 12 और ये माइनस, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर आया 12 और x बराबर 5। अब क्या कहा उसने, नई भिन्न पूछी अगली भिन्न, तो भिन्न क्या होती है, अंश अपॉन, अंश क्या है x, x अपॉन y ज्ञात करना है, x क्या 5 और y क्या 12, ये नई भिन्न आ गई। ठीक साथियों, 5/12 इसका ये आंसर होगा। पहले x अपॉन वाई, फिर सिंप्लीफिकेशन 1/3 बराबर में लिया, नए भिन्न बनाने के लिए ये समीकरण बनाई एक, फिर ये समीकरण 2 बनाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर x बराबर 5, x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 12, माइनस माइनस खत्म होगा, अंश अपॉन हर में, अंश क्या x, माना अंश x 5 है, यहाँ गया 5 ऊपर, माना हर y 12 नीचे आ गया, 5/12 अंश अपॉन हर बन गई है समीकरण। ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित या प्राप्त किए, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध या गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा शुद्ध या गलत पर 2 अंक की कटौती हो तो यशपाल को 50 अंक मिले। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो साथियों, इसका सॉल्यूशन देखो, माना सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या क्या है, x। माना गलत या अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y। माना सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x, माना गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y, तो
कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई। कुल प्रश्नों की संख्या क्या थी? x प्लस वाई। सही उत्तर कितने थे? सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, 3x। गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती, y बराबर सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर -1 की कटौती होती है, तो y सही सारे अंक 40। फिर कहता सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पर 2 कटते हैं, सही पर 4 और गलत पर 2 अंक की कटौती होती है, तो टोटल अंक 50 मिलते हैं, 50। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या समीकरण 3 में से घटाने पर, कर लो इसे 3 मान लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर 3 में 6 3 हो जाएगी ना, तो समीकरण यहाँ 1 ले लो, 3 ले लो, 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कराओ 2 की, कितना होगा? 3 दूनी 6, 6x माइनस का 2y बराबर 80 80, 40 दूनी 80। ये समीकरण 3 बनी। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 3 क्या हमारी? 6x माइनस का 2y बराबर 80। समीकरण 2 क्या है हमारी? ये समीकरण 1 थी हमारी पहले में, ये समीकरण 2 थी और मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 3 बनी, तो समीकरण 2 4x माइनस का 2y बराबर 50। घटाने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, इससे ये खत्म। 2x बराबर ऊपर 80 नीचे 50, 80 में से 50 घटाओ तो 30, x बराबर 30 बटे 2, x बराबर 15। x का मान समीकरण 1 में या 3 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख लो या 3 में रख लो, 2 में रख लो, आपकी मर्जी है। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी है हमारी? समीकरण 2 है 4x, ये वाली, तो 4x माइनस का 2y बराबर 50। x कितना? 15 माइनस 2y बराबर 50। 15 चौका 60 माइनस 2y बराबर माइनस का प्लस का 50। तो माइनस का 2y बराबर 50 माइनस 60 माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 10/2, y बराबर 5।
x बराबर कितना आया 15। अब पूछा है कुल प्रश्नों की संख्या, कितने कुल प्रश्न, x प्लस वाई। यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, कुल प्रश्न x प्लस वाई। तो x कितना 15 और y कितना 5। कुल प्रश्न की संख्या 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी 20, ये हमारा आंसर हुआ। माना सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x, गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की y, सारे टोटल प्रश्न गलत और उत्तरों की संख्या x प्लस वाई। समीकरण दी हुई है, हमें समीकरण बनानी है। सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक मिलता है। टोटल अंक 40 से उसको मिलते हैं पहले टेस्ट में, मतलब जो भी दिया उसने, पहला दिया दूसरा दिया जो भी हो सकता है, लिखा नहीं है इसमें, एक टेस्ट लिखा बस। फिर कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और शुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो तो यश को 50 मिलते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 3 बनती है। अगली गुणा करने पर 6x माइनस 2y बराबर 80, समीकरण 3 है। 6x माइनस 2y बराबर 80, यह समीकरण 3 है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 6x 6x माइनस 2y बराबर 80 और समीकरण 2 4x माइनस 2y बराबर 50। सब माइनस घटाने पर साइन चेंज हो गए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 2 से 2 खत्म, माइनस का यहाँ पर माइनस का 50 आ जाएगा। 2x 6 में 4 गए 2 और 80 में 50 गए 30, x बराबर 30/2, x बराबर 15। x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 कौन से ये, समीकरण 2 में रखने पर 4x माइनस 2y बराबर 50, 15 चौका 60 माइनस 2y बराबर 50, माइनस 2y बराबर 50। तो 2y बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, 10 बराबर 2, 5y बराबर 5, y का मान 5 और x का मान 15। कुल प्रश्नों की संख्या पूछिए, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई कुल प्रश्नों की संख्या 15 प्लस 5 20, कुल प्रश्न 20। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।